हमारी पार्टी का और हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब का 1000 बार भी अगर आदेश आए तो हम 1000 बार इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे और हमारे शहर के लिए और हमारी आवाम के लिए लड़ते रहेंगे। घंटे जब याद करेंगे, जैसा याद करेंगे, बिगैर बुलाए लब्बैक रहेंगे हमारी पार्टी के लिए, हमारे खासदार साहब इम्तियाज जलील साहब के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारी आवाम। में एक बाइट में बोला कि राष्ट्रवादी के जितने बड़े औरंगाबाद के लीडर है उन्होंने मेरे सामने खड़े रहना किराड़पुर से, अगर इनकी जमानत नहीं जब्त होगी तो औरंगाबाद शहर छोड़ दूंगा। सर देखिए बहुत बड़ा ये कितनी मजबूत है, इनको चैलेंज न तो मैं खुली चेतावनी है राष्ट्रवादी से कि तुम किराड़पुर मेरे सामने जमानत बचा के बताना। 100% तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब के काम के ऊपर इलेक्शन हुआ, क्योंकि वो लोगों ने जितना काम किया है और जितना विकास किया है, शायद ये औरंगाबाद साल में जो लोग बोलते थे कि हमारा अपना गढ़ है, वो लोग ने उतना काम नहीं करा 30 साल में जितना 3 साल में खासदार साहब ने करके बताया। सब चलिए और भी मजलिस के नगर सेवक ने किराड़पुर में जितना काम किए, मुझे नहीं लगता है किसने किया। पीछे 25 साल जो नगर सेवक थे उनका काम देखना और मजलिस के नगर सेवक का काम देखना। तुम देख लो, रोड का सर्वे करो आज किराड़पुरे का, एकदम आरसीसी रोड बनी है, गली गली जो 5 छोटी गली है टोटल सीमेंट रोड बनी है। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। औरंगाबाद शहर को लेकर जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में आई थी, फिर वो पूना लेकर जाई गई, उसको लेकर औरंगाबाद शहर के अंदर एक हंगामा सा मचकर रह गया, लोगों में एक अफरा तफरी सी मचकर रह गई। हद तो यह है कि 15 अगस्त को एमआईएम की तरफ से जो मोर्चा, जो धरना दिया गया, वो पूरी तरह कामयाब होता नजर आया। अब अक्सर हमने कुछ चीज देखी है कि हर मूवी का, हर फिल्म का हीरो होता है। इस बार इम्तियाज जलील साहब ने एक इसको कामयाब तो कर दिया, हीरो तो बन गए। अब कहते हैं ना कि पीछे कुछ एक बहुत बड़ा डायरेक्टर होता है, उसी के चलते इम्तियाज जलील साहब ने एक हीरो को इस बार मैदान में उतारा था। शेख नदीम हमारे साथ मौजूद है, जो एमआईएम के सोशल वर्कर है, कार्यकर्ता है, और बहुत ही इन्होंने इस बार 15 अगस्त के दिन जो एक पालक मंत्री साहब की गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जख्मी हुए। अब उसी के चलते आइए उनसे हम बात करते हैं कि क्या आखिर जो मार्केट में चर्चाएं हैं क्या वो सही है, या फिर जो 15 अगस्त के दिन जो मोर्चे के अंदर जो हालात बने, जिस तरह से 24 लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल हुए, उसी के चलते हम नदीम शेख से हमारे साथ बात करते हैं। नदीम शेख साहब, बहुत बहुत मुबारक है आपके औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर, वेलकम है आपका जी। सर सीधे सवाल, सबसे पहला सवाल, चर्चा तो यह है कि नदीम शेख ने स्टंट की इसलिए कि एमआईएम के अंदर इनको बाकी रहना था, किस हद तक ये बात सही है? देखिए, ये जो चर्चा है, क्या चर्चा है बोले आपने? चर्चा ये है कि नदीम शेख ये आपने वहाँ पर स्टंट किया, ये एक ज़बरदस्ती का एक जो है पालक मंत्री साहब की गाड़ी को रोकने का एक स्टंट किया कि कहीं ना कहीं उनको एमआईएम में बड़ी जगह मिले, और एमआईएम ने इसलिए स्टंट किया। आरोप तो ये भी है कि एमआईएम डूबती, लोगों को लग रहा है कि एमआईएम डूब रही है, तो एमआईएम ने ये स्टंट किया। सबसे पहले तो मैं आपको औरंगाबाद अपडेट्स चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये जो चर्चा है ये अपोजिशन में होंगी, हमारी अपनी पार्टी के अंदर मजलिस में ये चर्चा नहीं है। इसलिए कि हम लोग ये जो प्रोटोकॉल लेके चल रहे हैं, जितने भी औरंगाबाद शहर में मंत्री और मिनिस्टर आएंगे, हम हमारे इम्तियाज जलील साहब के साथ उनको काली झंडी बताते ही रहेंगे। ये कोई स्टंट नहीं है, ये हमारे औरंगाबाद शहर के युवा का फ्यूचर है। ये हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर 135 एकड़ के ऊपर यूनिवर्सिटी बनने के लिए हमारे शहर की एक शनाख्त तो है, एक पहचान है। और औरंगाबाद शहर में कोई भी लीडर ने इतना बड़ा काम करने का प्रस्ताव नहीं लाया जो हमारे इम्तियाज जलील साहब ने आवाज़ उठाई, तो इतने बड़े काम को आप लोग स्टंट कैसे बोल सकते? अच्छा सर, उसके अलावा हमने सर सुना है कि और भी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं या दिगर जनता ये कह रही है कि ऐसा तो नहीं है कि शेख नदीम जो है टिकट के लिए सारी उलाढाल कर रहे हैं, या एमआईएम पार्टी कहीं ना, आपको लगता है सर ऐसे कि दूसरी पार्टियां के कहीं ये चर्चे हैं कि एमआईएम पार्टी के अंदर आपको दम नहीं बचा है, दमखम नहीं बचा है, उसके लिए स्टंट किया है? देखो, एमआईएम पार्टी के अंदर दम नहीं बचा जो बोलने वाले लोग हैं, तो मैं उनको ये बताता चलूँ कि दम था तो हमारे इम्तियाज जलील साहब खासदार बने, और आने वाले वक्त में कितना दम है ये उनको दूध का दूध पानी का पानी करके बताएंगे। ना तो जो लोग बोल रहे हैं वो लोग बोलना तुम्हारा बताना, हम हमारा बताएंगे आने वाले वक्त में कितना दम है। अच्छा सर, चलिए ये बात तो ठीक है कि आप जैसे कह रहे हैं कि आने वाले वक्तों में हम दम बताएंगे। अब क्या आने वाले वक्तों में एमआईएम उतनी मजबूत होती नजर आएगी? जैसे कि आपने इतना बड़ा स्टंट किया कि आप तो हीरो बन गए सर रातों रात, अब उसी के चलते इम्तियाज जलील साहब की सरपरस्ती में आपने इतना बड़ा काम किया, 24 लोगों पे एफआईआर दर्ज हो गई, तो क्या इसका आपको लगता है कि कोई फल मिलेगा सर?
फल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कैसे नहीं मिला। जब इतना बड़ा हमारा स्टैंड हुआ, इतनी हमारी कुर्बानी गई, हमारा खून बहा, तो उसी पालक मंत्री साहब ने बैठ के बात की इम्तियाज़ जलील साहब से, रामा इंटरनेशनल में मीटिंग हुई, तो ये हमारा आंदोलन करने का ही तो फल था। और ऐसे ही आगे जो मिनिस्टर आएंगे ना, तो उनसे मीटिंग करने के लिए जो रास्ता अपनाना पड़े कानूनी तौर से इंशाल्लाह हम अपनाएंगे और हमारे शहर के विकास और डेवलप के लिए लड़ते रहेंगे। अच्छा, खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का फिर अगर आदेश आता है कि नदीम फिर हमारी पार्टी का और हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का 1000 बार भी अगर आदेश आए तो हम 1000 बार इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे और हमारे शहर के लिए और हमारी आवाम के लिए लड़ते रहेंगे। तो फिर अगर जख्मी होना पड़ा तो सर? जख्मी होना पड़ा बिल्कुल लेंगे। तो 1947 से चल रहा है कुर्बानी देना, आज से नहीं चल रहा है। पहले हमारे बाप दादाओं ने दिए, आज हम दे रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है कुर्बानी देना हमारे लिए। अच्छा ठीक है सर, जैसे कि और उसके अलावा खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने भी कहा कि ये तो हमारे कार्यकर्ताओं को थोड़ी तकलीफ है, इससे ज़्यादा भी अगर हमें कुछ करना पड़े तो हम तैयार रहेंगे। तो क्या शेख नदीम तैयार रहेंगे उसके लिए? बिल्कुल 24 घंटे जब याद करेंगे, जैसा याद करेंगे, बिगैर बुलाए लब्बैक रहेंगे हमारी पार्टी के लिए, हमारे खासदार साहब इम्तियाज़ जलील साहब के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारी आवाम के लिए। अच्छा सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी आप पता चला है कि किराड़पुर से आप उम्मीदवारी भी है, टिकट्स भी मांग रहे हैं आप, तो क्या ये आपने ये सेकंड बार सवाल किया कि औरंगाबाद शहर में आप किराड़पुर से टिकट मांग रहे, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि 22 साल की उम्र में पूरे मालेगांव शहर में एक वाहिद नगर सेवक बना था मैं समाजवादी पार्टी से। किसी अकेला खुद मैं एक सीट चुन के आई थी, तो अल्लाह ने मुझे नगर सेवक की इज्जत 2022 में दे चुका था, जो पूरे महाराष्ट्र में सबसे कम एज में बना था मैं। तो नगर सेवक का मोहताज नहीं है, मैं काम का मोहताज है, जज्बे का मोहताज है, मैं मेरे शहर को डेवलप करने का मोहताज है। और एक तमन्ना है हमारे दिल में कि जहाँ भी हम रहे तो हमारी शहर, हमारा वार्ड एक ऐसा रहे कि लोग मिसाल दे के यार देखो ये लोग काम करते, और वो हमारी फितरत है, क्योंकि हम कानून जानते, हम महानगर पालिका जानते, हम काम करना जानते। सर वैसे तो आप यहीं के तो है सर, आपका बचपन तो पूरा किराड़पुरे में गया, बेशक अल्ताफ भाई। किराड़पुरे के लिए क्या सोच के रखा है? किराड़पुरे के लिए अगर मुझे मजलिस पार्टी, एमआईएम पार्टी मुझे अगर उस लायक समझ के टिकट देती है कि ये अंदर इनके काबिलियत है, अगर मुझे इन्होंने टिकट दिए तो इंशाल्लाह किराड़पुरे के लिए ऐसा डेवलपमेंट करेंगे। टेलर तो देखिए आपने हमारे काम करने का, तो पूरी पिक्चर हमारे वार्ड में बताएंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा सर हमने एक चीज ऑब्जर्व की है, अभी राष्ट्रवादी मजबूत है सर, इस बात को तो मानना पड़ेगा। राष्ट्रवादी औरंगाबाद में मजबूत होती नजर आ रही है, मजबूत हो रही है, एमआईएम के कई लीडर सुधर जा रहे हैं, मजबूती पीछे बाइट में मैंने एक बात बोला हूँ, कल की बाइट में बोला मजबूती बन रही है। तो क्या अगर नदीम शेख को अगर टिकट मिल भी जाता है इसका, और अगर राष्ट्रवादी की कोई बड़ी नेता का सामने अगर चेहरा आपके सामने आता है, मैं एक बात आपको बता रहा, कल ही मैं एक बाइट में बोला कि राष्ट्रवादी के जितने बड़े औरंगाबाद के लीडर है, उन्होंने मेरे सामने खड़े रहना किराड़पुर से, अगर इनकी जमानत नहीं जब्त होगी तो औरंगाबाद शहर छोड़ दूंगा। सर देखिए बहुत बड़ा ये कितनी मजबूत है, इनको चैलेंज न तो मैं खुली चेतावनी है राष्ट्रवादी से कि तुम किराड़पुर मेरे सामने जमानत बचा के बताना, जीत के आने की बात अल्लाह की जात में उतनी उम्मीद है मुझे, हमारे काम पे, हमारे अमाल पे, मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मेरे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब से इतनी उम्मीद है, उनके कामों से, उनके लगाव से, उनकी पार्टी से। मुझे पता है कि हमारे काम अच्छे, हमारे अमाल अच्छे। ये इन्होंने जितने भी बड़े लीडर है ना मेरे सामने खड़े रहना, इंशाअल्लाह ताला जमानत नहीं बचाऊंगा मैं, जितनी बात तो। चलिए आप बता रहे हैं, इतना बड़ा आप चैलेंज कर रहे हैं कि राष्ट्रवादी की जामीन तक आप जो है बचने नहीं देंगे। सर यहाँ पर मजबूती तो लगभग नजर होते आ रही है राष्ट्रवादी कांग्रेस, पीछे भी उनकी मजबूती थी। क्या किए शहर के लिए उन्होंने, तो जितना काम इम्तियाज जलील साहब ने उनके कार्यकाल में करे उतना उन्होंने बता के बताना कि औरंगाबाद शहर के लिए करे। पीछे भी मजबूत थे, क्या करे, उन्हें जमानत नहीं बची उन लोगों की, जो लोगों को आप मजबूत बोले उनकी जमानत तक नहीं बची है। सर देखिए ना, मेरी बात सुनिए, इम्तियाज जलील साहब ने काम तो किया है, ये सारी जनता जान रही है बेशक, लेकिन क्या अब आने वाले वक्तों में इलेक्शन महानगर पालिका हुआ तो क्या इम्तियाज जलील के काम के ऊपर बेस पर लड़ा जाएगा, या फिर आपके पर्सनालिटी पर, आपके काम को देखकर, या आपके अंदाज को देखकर, या आपके सारी चीजों को देखकर आपको इलेक्शन यहाँ लोग 100% तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब के काम के ऊपर इलेक्शन हुआ, क्योंकि वो लोगों ने जितना काम किया है और जितना विकास किया है, शायद ही औरंगाबाद साल में जो लोग बोलते थे कि हमारा अपना गढ़ है, वो लोग ने उतना काम नहीं करा 30 साल में जितना 3 साल में खासदार साहब ने करके बताया। सब चलिए, और भी नेता है जो शिवसेना के, वो भी ये कह रहे हैं कि ये भी तो स्टन ही था, इम्तियाज जलील साहब सिर्फ बातें करते हैं। तो आप बोलना करके बताओ, यूनिवर्सिटी वापस लाओ, हमारा 135 एकड़ का यूनिवर्सिटी, तुम्हारी सरकार है, जिनकी तुम गुलामी करते हो उनके हाथ पैर जोड़ के ला के बताओ।
ला के बताओ बोलना यूनिवर्सिटी बोलना, और तुम वोट मांगने के लिए निकलो लोगों अच्छा से। सर, आपको क्या लगता है ये आप बार बार काले झंडे दिखाएंगे मिनिस्टरों को या उनसे बातचीत होगी तो आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी वापस आएगी? यूनिवर्सिटी इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगी, जरूर आएंगी, और अगर नहीं भी आई तो आगे जरूरत नहीं करेंगे ना हमारे शहर का विकास रोकने का, हमारे शहर का डेवलपमेंट रोकने का। मतलब आगे के लिए आप पहले से अलर्ट दोबारा कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना, हम तो ये यूनिवर्सिटी के लिए करेंगे कैसे भी वापस आए, लेकिन आप अगर बोले ये नहीं ला सकते, शिवसेना राष्ट्रवादी के लोग रोकेंगे, तकरार डालेंगे कि नहीं इम्तियाज सर ये काम कर रहे हैं साहब के हड़ताल डालो, तो दोबारा जरूरत नहीं करेंगे ना। सर 24 लोगों पर जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो ये संविधान है, ये तो कानून है, अगर कानून को कानूनन जो काम करते आता है उसमें अपन क्या बोलेंगे, वो कानून। साहब तो कह रहे हैं कि राव साहब दानवे साहब की जो रैली निकली है उनके ऊपर पुलिस को कहीं वो ना इंसाफ हमारे साथ डेली होती है ना, ये देखो तुम बड़े बड़े धरने इनके निकलते हैं, इन पे केस नहीं होता, बड़े बड़े मोर्चे निकलते हैं, बड़ी बड़ी जत्रा निकलती है, बड़े बड़े कुंभ के मेले भर गए तो केस दाखिल नहीं हो। ये तो खाली इमाम पे और मजलिस पे और हमारे को कुर्बानी देना पड़ता है केसों की। ऐसा लगता है कानून हमारे लिए बना है, ये राष्ट्रवादी और शिवसेना वालों के लिए तो आई नहीं। सर ऐसा तो नहीं है, कानून सबके लिए है, कानून सिर्फ ऐसा नहीं है कि इमाम के लिए, सबके लिए। तो फिर ये लोग इतना गैर कानूनी धरना करते, मोर्चा करते, इन पे क्यों नहीं कानूनन गुने दाखिल होते? हम गरीबों पे क्यों, हमारे साथ क्यों नहीं आना है? सर उसके अलावा चलिए मेरा और एक सवाल सबसे बड़ा ये है कि किराड़ापुरा एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है सर, यहाँ के कुछ बड़ी दिक्कतें हैं। एमआईएम को यहाँ पर लाने के बाद में 5 साल दिए गए, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, काम हुआ, लेकिन कुछ रोड ऐसे हैं सर जो आज भी जहन में घूमते हैं। देखो अल्ताफ भाई, 5 साल में मजलिस के नगर सेवक ने किराड़पुर में जितना काम किए, मुझे नहीं लगता है किसने किया होगा। पीछे 25 साल जो नगर सेवक थे उनका काम देखना और मजलिस के नगर सेवक का काम देखना। तुम देख लो, रोड का सर्वे करो आज किराड़पुरे का, एकदम आरसीसी रोड बनी है, गली गली जो 5 फुटी गली है टोटल सीमेंट रोड बनी है। हमारे अपने नगर सेवक ने बेहक दिल और जान से एक पर्सनली पूरा अपना घरेलू मामला समझ के किराड़पुरे को सजाया है। कहीं हमारे नगर सेवक इसाक हाजी साहब ने कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया काम में, उनका पूरा घर एकदम ईमानदारी से पूरे 5 साल, आज 6वां 7वां साल लग गया, वो लोग लगे हैं। कहीं भी शहर के अंदर देखो तुम, इंटरव्यू हुआ था अभी 10 दिन पहले, वहाँ पर किराड़पुरे के लोगों ने बोला कि हमारी कोई समस्या नहीं है, सब चीज़ है, खाली पानी का प्रॉब्लम है। तो ये हमारे इमाम के जो नगर सेवक थे ये उनकी। सर एक आखिरी सवाल मेरा ये है, आप जिस तरीके से आपने कहा तो नदीम शेख मैदान में उतरे हैं, टिकट की मांग भी की है, तो आपको क्या लगता है सबसे पहले आप जब अगर आप चुनकर आते हैं तो पहला मुद्दा किराड़पुरे में क्या है जिसको लेकर आप महानगर पालिका पहुंचेंगे सबसे फर्स्ट? सबसे पहला मुद्दा मेरा ये रहेगा वहाँ पे कि एक स्कूल और गरीबों के लिए हॉस्पिटल होने चाहिए और एक शादी हॉल होनी चाहिए, सबसे पहला मुद्दा। क्योंकि देखो ये स्कीमें पूरी ज़िंदगी भर आती जाती है, राशन कार्ड के लिए दुख सुख लगा रहता है, ड्रेनेज रोड गटर और लाइट ये तो महानगर पालिका को करना ही है, क्योंकि ये बजट में पकड़ते हैं। इनको लाइट भी ठेकेदारों को चालू करना है, ड्रेनेज भी साफ करना है, ये काम रुकना नहीं है। लेकिन हम ये चाहेंगे विकास का और खूबसूरत कोई भी डेवलप काम ऐसा हो जिससे लोग मिसाल दे, एक शादी हॉल हो, एक हॉस्पिटल हो, एक सरकारी स्कूल हो, तीनों चीज़ हमारे अपने वार्ड में नहीं, हम सबसे पहले ये काम करें। चलिए ये थे हमारे शेख नदीम साहब, जिनसे बात कर एक चीज़ समझ में आई है कि इनका ये कहना है कि एमआईएम अभी भी दमखम रखती है। जिस तरीके से नदीम शेख साहब ने कहा कि अभी और एक जख्म तो क्या हज़ारों जख्म खासदार इम्तियाज जलील साहब के आदेश पर हो या एमआईएम पार्टी के आदेश पर हो, पूरी तरह उसके लिए तैयार रहेंगे। और जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ से ले जाकर पुणे ले जाई गई है उसको लाने में पूरी तरह जद्दोजहद करेंगे। अब नदीम शेख साहब ने और एक खास बात ये कही है कि जिस तरीके से कहा कि खासदार इम्तियाज जलील साहब ने जो काम किए हैं वो राष्ट्रवादी ने कहीं पर अभी तक किए नहीं हैं। और एक कहा है सबसे बड़ा इन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रवादी के अगर बड़े नेता भी अगर इनके सामने किराड़पुरे से खड़े हो जाए तो ये उनकी जमीन जब्त करने के लिए तैयार है। अब देखना ये है कि क्या नदीम शेख साहब इसके ऊपर पूरी तरह खरे उतरेंगे जिस तरीके से किराड़पुरे के लिए वादे किए हैं। अब आने वाले वक्तों में इलेक्शन है, अब देखना ये है कि नदीम साहब कितना अपने वादों पर पूरे उतरते हैं। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। For more updates related to Aurangabad, please like, share and subscribe to the channel Aurangabad Updates.